नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि बुधवार के दिन मार्केट में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो मार्केट के फोकस में रहेंगे। तो बुधवार के दिन हमने देखा दोस्तों कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग गेन के साथ में बंद हुआ है। जो हमारा फ्रंटलाइन इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, वो अपने उच्चतम शिखर पर लगभग पहुँच चुका है। और जहाँ तक सेंसेक्स की बात हुई तो ये करीब 354 पॉइंट बढ़ कर के 75,038 के आसपास बंद हुआ है। तो जो साइकोलॉजिकल मार्क है 75,000 का, वो मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे 111 पॉइंट की बढ़त देखी गई बुधवार के दिन और ये 22,754 के आसपास बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी और यहाँ जहाँ मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त करीब 0.7% की रही। बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो कोल इंडिया, बीपीसीएल, हिंडाल्को, आईटीसी, कोटक बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर। और जो गिरने वाले शेयर्स रहे हैं वो हैं सिप्ला, मारुति, दिवीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट्स और टाटा स्टील। बात करते हैं सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स की, तो यहाँ पे केवल ऑटो इंडेक्स को छोड़ दूँ मैं तो सभी इंडाइसेस जो है गेन में बंद हुए हैं। और यहाँ पे जो है बीएसई ऑयल एंड गैस में करीब 1.7%, मेटल में 1.7%, एफएमसीजी सर्विसेज, इन दोनों ही इंडाइसेस में लगभग 1.25% की बढ़त देखी गई। तो सारे ही इंडाइसेस ने तो अच्छा रिटर्न दिया, मतलब अक्रॉस दी बोर्ड हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखी। जहाँ तक मार्केट ब्रेथ की बात है तो मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। हालांकि रेशियो 1:1 का ही था, जहाँ पे 1904 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में बंद हुई, वहीं पे 1939 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह हाई और लो टच किया है। तो 111 ऐसी कंपनियाँ जैसे आरती इंडस्ट्रीज़, आनंद राठी वेल्थ, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कैस्ट्रॉल, HAL, ICICI बैंक, KEI इंडस्ट्री, तो ये कुछ कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है। जबकि 5 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया, जैसे गोपाल स्नैक, विनती ऑर्गेनिक, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी। अगर बात करता हूँ फंड फ्लो की, तो यहाँ पे FII DI दोनों ने ही बाइंग की है, जहाँ पे FII ने 2,778 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे DI ने करीब 160 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। दोस्तों ग्लोबल क्यूज़ जो है थोड़ा सा मिक्स है, या यूँ कहें कि सबड्यू है, क्योंकि जब बुधवार के दिन हमारा बाज़ार बंद हो रहा था तो मार्केट के बंद होने के बाद अमेरिकी बाज़ार का CPI डेटा, यानी कि अमेरिका का जो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है, वो पब्लिश हुआ। और रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा आया है। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो US का जो ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़ कर के 4.5% पहुँच गया 10 साल का। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब रेट कट की जो उम्मीद थी जून महीने में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाया हुआ है। और पिछले कई दिनों में हमने कुछ फेड मेंबर्स के कमेंट्रीज भी देखी, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट की बजाय हमें अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा जैसा वो सोच रहे थे वैसा उस ट्रेजेक्ट्री पे जो है नहीं जा रहा है। हालांकि डाउन तो है, लेकिन जो वो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि बुधवार के सेशन में हमने देखा कि अमेरिकी बाज़ार में एक तगड़ी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कल के दिन यानी गुरुवार के दिन जब मार्केट खुला, क्योंकि कल के दिन हमारा बाज़ार जो है बंद था, तो हमारा जो आज बाज़ार जब खुलेगा तो हम कल का जो ग्लोबल क्यूज़ है ओवरनाइट US का और आज जो एशियन मार्केट हैं, हम उसको भी डिस्काउंट करेंगे। तो कल के सेशन में US का बाज़ार थोड़ा सा रिकवर हुआ है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है वहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं ग्लोबल क्यूज़ को समअप करूं दोस्तों, तो हमें लगता है कि 140-150 पॉइंट गिरावट के साथ में हम शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद रिकवरी भी हम मार्केट में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं जो आज अपने न्यूज़ के बल पर फोकस में रहेंगे। तो पहले बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक ड्रग फ्री माइग्रेन के लिए दवाई लॉन्च की है। ये दवाई नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। तो ये जो है उनके लिए पॉजिटिव होगा। उन्होंने जर्मनी में स्टार्ट किया है, वो अपने सब्सिडरी के जरिए जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ये उनके लिए
जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होने की उम्मीद है। बात करते हैं फिनिक्स मिल की, तो कंपनी ने यहाँ पे चौथे तिमाही के उन्होंने अपने बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं। कंपनी ने कहा कि जो टोटल कंजम्पशन है उनमें बढ़त करीब 27% की देखी गई है फोर्थ क्वार्टर में। रिटेल का कलेक्शन करीब 37% बढ़ा है कंपनी का, जबकि टोटल कंजम्पशन करीब 22% बढ़ा है। तो ये नंबर बहुत बढ़िया है फिनिक्स मिल के लिए। उम्मीद है स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने कहा है कि जो उनका कोर बिजनेस है वहाँ पे 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है फोर्थ क्वार्टर में। बिजनेस टू कंज्यूमर जो उनका वर्टिकल है वहाँ पे 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी ने लोन को भी कुछ रीपे किया हुआ है और कंपनी मार्च के एंड में कंपनी अब इस वक्त जो है डेट फ्री हो चुकी है। तो ये कंपनी जो है अच्छा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, ये परफॉर्मेंस अच्छे हैं कंपनी के लिए। ट्राइडेंट ने कहा है कि जो उनका कैपेसिटी है पावर का, उन्होंने 1.1 मेगावाट सोलर कैपेसिटी और ऐड किया है एमपी में, और अभी बढ़कर के 29 या 29.5 मेगावाट पहुंच चुका है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस मिला है पेमेंट गेटवे के लिए, या यूँ कहें कि कंपनी अब पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकती है। तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। यूनो मिंदा ने कहा है कि कंपनी जो है एक ग्रीन फील्ड प्लांट जो है वो लगाएगी IMT खारकोड़ा में। तो उनको एक लैंड पार्सल मिल चुका है, तो वहाँ पे कंपनी जो अलॉय व्हील का प्लांट है वो लगाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। वरुण बेवरेजेस भी आज फोकस में हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने जो है उनका जो दो अलग जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, दो अलग अलग कंपनियाँ हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए उनके कंपनी ने अप्रूवल दिया है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। PVR ने कहा कि उन्होंने कोची में यानी केरला में 9 स्क्रीन खोले हैं, तो ये पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। क्यूपिड लिमिटेड को ब्राज़ील से कुछ कॉन्डम्स के ऑर्डर मिले हैं, करीब 23 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। CESC ने कहा है कि जो उनकी सब्सिडरी है पूर्वा ग्रीन पावर, उन्होंने एक 100% का स्टेक एक्वायर किया है बाडला ट्री एस्केप ग्रीन एनर्जी के अंदर, जिसकी वैल्यू करीब 4 करोड़ के आसपास है। तो ये न्यूट्रल लग रहा है CESC के लिए। NTPC ने कुछ मर्चेंट बैंकर को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। आगे चल करके वो 10,000 करोड़ रुपए का जो उनका IPO है ग्रीन एनर्जी के लिए, वो थोड़ा सा ये उसके लिए उन्होंने जो है वो डिसीजन लिया है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है NTPC के लिए। महाराष्ट्र सीमलेस को 674 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला ONGC से, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। L&T आज फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो उनकी 51% की सब्सिडरी है वो उन्होंने उसको डाइवर्स्ट कर दिया है, यानी बेच दिया है। तो ये उनके लिए थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। नाल्को भी आज फोकस में हो सकता है जो दोस्तों। यहाँ पे जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है यानी KBIL, जो कि एक कंपनी है जो 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया हुआ, जैसे नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी ने मिलकर बनाया हुआ कंपनी। तो इन्होंने एक तो खनिज विदेश इंडिया ने एक MOU साइन किया हुआ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में, और यहाँ पे जो है वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके खोज में जो है ये हेल्प करेगा। तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा भागी राधा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे इनके बोर्ड ने जो है स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी हुई है। 10 रुपये से ये 1 रुपये का फेस वैल्यू हो जाएगा, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव सकता है। उसके अलावा आज अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मार्केट में, तो भारतीय हेक्साकॉम का आज लिस्टिंग है, और ये जो है इशू करीब 30 गुना सब्सक्राइब हुआ दोस्तों। तो आज ये स्टॉक फोकस में होगा। प्रोटीन गवर्नेंस टेक्नोलॉजी में 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड IIFL, इन कंपनियों ने करीब लगभग 5% 5.25% स्टेक बेचे इन कंपनी, जबकि MIT ने करीब 5 लाख शेयर खरीदे हैं।
तो एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ है बैगडील में, प्रोटीन ई गवर्नेंस में। और आज मोल्टेक पैकेजिंग, एसएच केलकर, गुडलक इंडिया, मोल्टेक टेक्नोलॉजी, ये कंपनियों का आज एक्स डेट है डिविडेंड के लिए। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.